हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं पाठ के गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में भी आपको यही कराया गया था। आज मैं जो आगे की गद्यांश हैं उनकी वीडियो का आपको भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ये जो 10th क्लास है उस स्टैंडर्ड का आपको पढ़ाया जा रहा है। और इसमें जो पाठ है वो क्या लिखूं और लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और इसमें जो गद्यांश है वो है आपका दूर के ढोल सुहावने होके से लेकर मधुर बन जाती है। ये मैंने इसमें संकेत दे दिया है। गद्यांश का 4 प्रश्न है इसमें, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो जाहिर सी बात है, मैंने ऊपर लिख दिया है पाठ क्या लिखूं और लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें ब्लैक बोर्ड से मिल जाता है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे मुझे। प्रस्तुत जो पाठ है वो क्या लिखूं लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित है। इसमें रेखांकित अंश में पढ़ता हूँ, फिर उसकी व्याख्या करूँगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देता है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यहाँ पर लेखक अपने शब्दों में कहता है कि दूर के ढोल सुहावने इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो कर्कश ध्वनि है वह हम तक नहीं पहुँच पाती, अर्थात उनकी जो बहुत तेज आवाज़ है जो कानों के पर्दों को नुकसान देती है, हमारे मन को हमारे चित्त को नहीं पाती है, वो तेज ध्वनि हम तक नहीं पहुँच पाती है। जो ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कानों के पर्दे फटते रहते हैं, तो तब उस स्थिति में दूर किसी नदी के तट पर संध्या के समय किसी दूसरे के कानों में वही स्वर मधुरता का संचार कर देते हैं। परंतु वही ध्वनि जब बहुत दूर किसी नदी के किनारे संध्या तट पर उन ढोलों की आवाज़ सुनकर, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो बहुत धीमे हो जाती है, वो अब कानों के पर्दे या मन को विचलित नहीं करती बल्कि एक मधुरता का आनंद प्रस्तुत करती है, वो बहुत अच्छी लगती है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर अब जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित है वही उन ढोलों के शब्दों को सुनकर हृदय में वो ये अनुमान लगाता है कि किसी के विवाह उत्सव, शायद किसी का विवाह उत्सव हो रहा है, वहाँ पर जो है खूब गाना बजाना हो रहा होगा। वहाँ पर ही किसी कोने में जो नववधू है वो लज्जाशील रूप में किसी कोने में बैठी होगी। इसी तरह की जो मन में काल्पनिक सोच है वो जागृत हो जाती है ढोल की आवाज़ों को सुनकर। तो ये तो था जो रेखांकित अंश है, उसको मैंने अपने शब्दों में ऐसे ही डायरेक्ट आपको व्याख्या कर दी है। आप इसको समझ के और अपने शब्दों में लिखेंगे। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। दूर के ढोल सुहावने लगना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मुहावरा है दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर के ढोल सुहावने इसलिए होते हैं क्योंकि उनसे या उनकी जो कर्कश ध्वनि होती है वह हमें विचलित नहीं करती बल्कि उसकी जो है मधुर संगीत की आवाज़ ही हमें मन को मोह लेती है। इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अर्थात दूर से हर चीज़ जो है सुनने में देखने में सुहावनी लगती है। दूसरा है तो ये लास्ट वाला दूर के ढोल सुहावने लगने का लेखक ने
क्या कारण माना है? लेखक ने दूर के ढोल सुहावने लगने का मुख्य कारण ये माना है कि दूर बैठकर हम उस ध्वनि को बड़े ही आनंदपूर्वक सुन सकते हैं और किस पर्पज या किस उद्देश्य से वो है जो है संगीत वहाँ पर कोलाहल हो रहा होगा उसका अनुमान काल्पनिक तौर पर हम अपने चित्त से लगा सकते हैं। तो ये थे आपके 4 प्रश्न, चारों का मैंने अपने शब्दों में आपके सामने एक्सप्लेन किया। आप इन चारों प्रश्नों को अपनी नोटबुक में क्लियर करिए और अपने जो नोट्स ये बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, इनको आप विधिवत रूप से करते चलिए। ये बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हीं प्रश्नों को करवा रहा हूँ जो अति आवश्यक हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए आप इनको जो है एक नोट्स तैयार करके चलते रहिए कंटिन्यूस। पहले मैंने आपको जो है पद्मलाल पन्नालाल जी का जीवन परिचय करवाया था, उनका आपको जीवन परिचय नोटिस करना है। फिर उसके बाद में लास्ट वीडियो में मैंने आपको गद्यांश करवाया और अब एक गद्यांश मैंने और करवाया है, और भी मैं इस चैप्टर से आपको गद्यांश कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं और बहुत जो है महत्वपूर्ण हैं। तो इनको आप जो है विधिवत रूप से वर्क को एक नोटबुक में कंप्लीट करके चलेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।